ये वीडियो आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर बेस्ड है, जो साइंस, सोशल साइंस, मैनेजमेंट और एजुकेशन सब्जेक्ट्स के लिए जारी किया गया है। इस वीडियो में हम आपको पूरा नोटिफिकेशन बिल्कुल उसी ऑर्डर में समझाएंगे जैसे डॉक्यूमेंट में दिया गया है, बिना किसी मैनिपुलेशन के, ताकि आपको कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, कमेंट करके अपना डाउट या फीडबैक बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का डिटेल देखते हैं। आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, जो स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट नंबर 24 ऑफ 2008 के अंडर इस्टेब्लिश्ड है, मीठापुर पटना में लोकेटेड है। यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर है 06122351919, ईमेल है akuniv10@gmail.com और ऑफिशियल वेबसाइट akubihar.ac.in है। इस नोटिफिकेशन का रेफरेंस नंबर है 005/exam/701-PAT/AKU/2025 वॉल्यूम 3-203। नोटिफिकेशन की डेट है 9 जनवरी 2026। अब बात करते हैं पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2026 की। ये टेस्ट सोशल साइंस, मैनेजमेंट और एजुकेशन सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वेबसाइट akubihar.ac.in या adms.akubihar.ac.in के थ्रू। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है 6 जनवरी 2026 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक। एंट्रेंस टेस्ट की डेट क्लियरली मेंशन की गई है, जो है 5 फरवरी 2026 थर्सडे। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, जो पैट 2026 के लिए अपीयर करने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले ये मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 55% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, या यूजीसी 7 पॉइंट स्केल पर ग्रेड बी या इक्विवेलेंट ग्रेड। ये डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और सब्जेक्ट या अलाइड सब्जेक्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में रिलैक्सेशन का रूल दिया गया है। एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब मिनिमम मार्क्स 55% से रिड्यूस होकर 50% हो जाएंगे या इक्विवेलेंट ग्रेड रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। उसके बाद ये क्लियर किया गया है कि कैंडिडेट अपने मास्टर डिग्री वाले सब्जेक्ट या अलाइड सब्जेक्ट में पीएचडी परस्यू कर सकता है, लेकिन अगर कैंडिडेट अलाइड सब्जेक्ट से अप्लाई करता है तो उसको पीएचडी डिग्री मेन सब्जेक्ट में ही अवॉर्ड की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया गया है कि जो कैंडिडेट्स अभी अपीयरिंग हैं, यानी जिन्होंने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं किया है, वो पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2026 के लिए एलिजिबल नहीं है। अब चलते हैं रिटन टेस्ट से एग्जेम्पशन के रूल्स पर। सबसे पहले कैटेगरी ए में उन कैंडिडेट्स को एग्जेम्पशन दिया गया है जिन्होंने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है, या जिन्होंने डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीएआर, डीएसटी, सीएसआईआर, आईसीएचआर, आईसीपीआर जैसी बॉडीज से रिसर्च फेलोशिप या स्कॉलरशिप सिक्योर की है। ऐसे कैंडिडेट्स को पैट 2026 का रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जेम्पशन कैटेगरी टीचिंग स्टाफ के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में यूजीसी पे स्केल के अंडर सब्सटैंटिव पोस्ट पर अपॉइंटेड हैं, जिन्होंने अपनी प्रोबेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है और कम से कम 2 साल का अनइंटरप्टेड सर्विस एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको भी टेस्ट से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक क्लियर कंडीशन दी गई है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज पर अपॉइंटेड टीचर्स और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के टीचर्स को ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। उसके बाद नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ के लिए रूल दिया गया है। यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ जो 5 साल से ज़्यादा टाइम से सब्सटैंटिव अपॉइंटमेंट पर हैं, जिन्होंने मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स स्कोर किए हैं और कम से कम 2 रिसर्च पेपर्स रेप्यूटेड रेफर्ड जर्नल्स या यूजीसी आइडेंटिफाइड जर्नल्स में पब्लिश किए हैं, उनको भी पैट 2026 के रिटन टेस्ट से एग्जेम्पशन मिलेगी। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए गए हैं। पहला, जो कैंडिडेट्स पैट 2026 से एग्जेम्प्टेड हैं, उनको भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और रिक्विजिट फी पे करनी होगी। दूसरा, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को डायरेक्टली इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपीयर करना होगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और ये इंटरव्यू पैट 2026 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के साथ ही होगा। अब आते हैं हाउ टू अप्लाई सेक्शन पर। कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी वेबसाइट akubihar.ac.in विजिट करनी होगी और मेन पेज पर अवेलेबल पैट 2026 एडमिशन टेस्ट लिंक को फॉलो करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ड्यूली फिल्ड और कंप्लीटेड फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और टेस्ट फी के साथ। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट्स को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजने होंगे। एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल पर जाकर एडमिशन नोटिस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से पढ़ना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीटली फिल करके रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन सबमिट करना जरूरी है।
सक्सेसफुल ऑनलाइन सबमिशन के बाद कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटेड कॉपी यूनिवर्सिटी को भेजना होगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में मेंशन है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सुन लीजिए। सबसे पहले ड्यूली फिल्ड और साइंड एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जैसे क्लास 10th सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स जिसमें बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स और मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स इंक्लूड है। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC, ST, OBC या EWS का अगर एप्लीकेबल हो, कंपीटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशूड, डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, रिसर्च प्रपोजल या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर डिपार्टमेंट के द्वारा रिक्वायर्ड हो, नेट और GRF और गेट और सेट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और कोई भी और डॉक्यूमेंट जो एडमिशन नोटिस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर रिक्वायर्ड हो। एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी रिस्पेक्ट में इनकम्प्लीट हुआ या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बिना सबमिट किया गया तो एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। अब एंट्रेंस टेस्ट फी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए टेस्ट फी है 1500 रुपीज़। रिजर्व कैटेगरीज जैसे SC, ST, EBC, दिव्यांग और विमेन कैंडिडेट्स के लिए टेस्ट फी है 1000 रुपीज़। फाइनली मोड ऑफ पेमेंट का डिटेल दिया गया है। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी UPI के थ्रू जो नॉन रिफंडेबल है, और ये पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम डिस्प्ले होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले एलिजिबिलिटी दी गई है PhD इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए। इसके लिए कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या ऑपरेशनल रिसर्च या साइंस के किसी भी ब्रांच में, या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस MCA जिसमें कम से कम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी के पास मास्टर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या रिलेटेड एरियाज में है तो भी मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही अगर किसी कैंडिडेट ने 2 ईयर MPhil डिग्री की है डिसर्टेशन, सेमिनार और वाइवा के साथ, और मास्टर डिग्री में भी मिनिमम 55% मार्क्स हैं तो वो भी एलिजिबल है। 1 ईयर MPhil वाले कैंडिडेट्स की ये कंडीशन ये है कि उनके पास एडिशनल 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस हो किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, एक पब्लिकेशन हो और मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स हों। और अगर कोई कैंडिडेट डायरेक्टली 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बाद अप्लाई कर रहा है जिसमें कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, साइंस के किसी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो तो उसके लिए मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स होना कंपलसरी है। इसके बाद एलिजिबिलिटी दी गई है PhD इन बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। इसमें कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैनेजमेंट में या रेलेवेंट डिसिप्लिन जैसे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, ऑपरेशंस रिसर्च या रिलेटेड एरियाज में मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ। या फिर अगर कैंडिडेट 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बाद अप्लाई कर रहा है मैनेजमेंट या रेलेवेंट डिसिप्लिन में तो उसके लिए मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद मेंशन है PhD इन सोशल साइंसेज का। इसके लिए एलिजिबिलिटी चांसलर्स ऑफिस के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगी जो मेमो नंबर 2684 डेटेड 21 सितंबर 2017 के थ्रू इशू हुआ था, और यूनिवर्सिटी ने इसको नोटिफिकेशन नंबर 1353 डेटेड 4 अप्रैल 2018 के थ्रू अडॉप्ट किया है। आगे बढ़ते हैं PhD इन एजुकेशन पर। यहाँ भी क्लियरली लिखा गया है कि एलिजिबिलिटी चांसलर्स ऑफिस के उसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगी जो मेमो नंबर 2684 डेटेड 21 सितंबर 2017 का है, और यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन नंबर 1353 डेटेड 4 अप्रैल 2018 के थ्रू अडॉप्ट किया है। अब बात करते हैं सिलेबस और पैटर्न फॉर एग्जाम की। एग्जाम 2 पेपर्स का होगा। पेपर 1 होगा जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च जो UGC नेट ब्यूरो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा। इस पेपर के टोटल मार्क्स होंगे 100 और टोटल क्वेश्चंस होंगे 50 MCQs। पेपर 2 होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो UGC नेट ब्यूरो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंडक्ट किया जाएगा। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक 6 मार्क्स का। मीडियम आंसर टाइप के 4 क्वेश्चंस होंगे, हर एक 10 मार्क्स का। लॉन्ग आंसर टाइप के 2 क्वेश्चंस होंगे, हर एक 15 मार्क्स का। ये पेपर सब्जेक्टिव होगा और पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस पर बेस्ड होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों पेपर्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद सब्जेक्ट्स लिस्ट किए गए हैं जिसमें पैट 2026 कंडक्ट किया जाएगा। सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर और एजुकेशन। यहाँ नोट दिया गया है कि अलाइड सब्जेक्ट्स की लिस्ट एनेक्स्चर 1 में दी गई है। फिर आता है एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल।
टेस्ट सिंगल सिटिंग में कंडक्ट होगा। एग्जाम डेट होगी 5 फरवरी 2026 थर्सडे। पेपर 1 का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स और पेपर 2 का ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स। सब्जेक्ट्स के साथ वैकेंसीज भी मेंशन है। इकोनॉमिक्स के लिए 5 सीट्स, सोशियोलॉजी के लिए 2 सीट्स, साइकोलॉजी के लिए 2 सीट्स, मैनेजमेंट के लिए 60 सीट्स, कंप्यूटर के लिए 16 सीट्स और एजुकेशन के लिए 20 सीट्स। टोटल वैकेंसीज होती हैं 105। इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट सेंटर के बारे में लिखा है। टेस्ट पटना में डिफरेंट सेंटर्स पर होगा, जिनकी इन्फॉर्मेशन बाद में यूनिवर्सिटी वेबसाइट के थ्रू दी जाएगी। फिर आता है रिजर्वेशन सेक्शन। यहाँ क्लियरली लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा एडमिशन के टाइम। नोट में लिखा है कि यूनिवर्सिटी के पास राइट है वैकेंसीज को इंक्रीज या डिक्रीज करने का या किसी सब्जेक्ट को ऐड या एनुअल करने का। साथ ही 50% सीट्स सब्जेक्ट वाइज नेट, JRF, DBT, ICMR, ICAR, DST, CSIR, ICHR और ICPR क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट नोट पर। सबसे पहले लिखा है कि PhD एडमिशन टेस्ट पैट 2026 यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कंडक्ट किया जाएगा, जो चांसलर सेक्रेटेरिएट के द्वारा इशू किए गए हैं, जिसमें मेमो नंबर BSU 05/2010/2684 GS1 डेटेड 21 सितंबर 2017, ट्रांजिटरी रेगुलेशन मेमो नंबर BSU UGC/14/2020/1574 GS1 डेटेड 20 अगस्त 2020, लेटर नंबर BSU Regulation/05/2010/1141 GS1 dated 12th July 2024 और लेटर नंबर BSU Regulation/05/2010/1166 GS1 dated 16th July 2024 इंक्लूड है। यूनिवर्सिटी के पास राइट है इस नोटिस को रिवाइज, अमेंड, अपडेट या डिलीट करने का बिना किसी प्रायर नोटिस के, और जो भी चेंजेस होंगे वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अपडेट किए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस यूनिवर्सिटी वेबसाइट akubihar.ac.in पर अवेलेबल है। एप्लीकेंट्स को रेगुलरली पोर्टल चेक करने की सलाह दी गई है। कोई पर्सनल इंटीमेशन नहीं दी जाएगी। अगर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं किए गए, जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट ना करना या फी टाइम पर पे ना करना, तो कैंडिडेट अपना एडमिशन का राइट लूज कर देगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद कैंडिडेट्स को रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में भी यूनिवर्सिटी को भेजना होगा। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना 800001 के एड्रेस पर। फाइनली आता है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर PAT 2026। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट होगी 27 जनवरी 2026। हार्ड कॉपी एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट होगी 31 जनवरी 2026। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगी 5 फरवरी 2026। इंटरव्यू की टेंटेटिव डेट्स होंगी 10 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक, और फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने की टेंटेटिव डेट होगी 16 फरवरी 2026। इस नोटिस को कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के ऑर्डर से इशू किया गया है। अगर आप PAT 2026 से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट PhD एडमिशंस, एंट्रेंस एग्जाम्स और एकेडमिक अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट newacademy.com को रेगुलरली विजिट करते रहिए।